मीडिया पर्सन्स का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि 10 तारीख को गायब होने वाली आसिफा के किडनैप, ब्रूटली रेप और फिर मर्डर और फिर उसके साथ पुलिस की नेग्लिजेंस और फिर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मसले का मंजरेआम पे आना और उसके बाद पुलिस का एक और क्राइम कि मुलजिमान को जानबूझ के बचाना और हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज करना, ये बहुत ही निंदनीय है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो साख है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कठुआ के अंदर। मैं आपको एक चीज रिवील करना चाहूंगा आज कि बच्ची 10 तारीख को किडनैप होती है। पुलिस कंप्लेंट के लिए लोग 11 तारीख को पुलिस स्टेशन में हीरानगर जाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके पास इस तरह की जब भी कोई शिकायत आए आप मिसिंग रिपोर्ट मत दर्ज कीजिए, इमीडिएटली एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन मुंशी साहब और एसएचओ साहब कहते हैं कि ये सरकारी काम है, इनमें वक्त लगता है, आप कल के बदले परसों आ जाएं तो बेहतर होगा। उसके बाद 12 तारीख को एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। दीपू शर्मा नाम का एक एसपीओ जो दमयाल गांव का रहने वाला है उसको अपॉइंट किया जाता है, जो कि बच्ची को तलाश करने के अलावा बच्ची को तलाश तो नहीं करता, उन्हीं के पेरेंट्स को धमकाता है, उनको हरास करता है, तरह तरह की बातें करता है। फिर उसके बाद एक मर्तबा 8 दिन के अंदर 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक एक मर्तबा पुलिस फॉर्मेलिटी के तौर पे वहां पे जाती है, जंगलों के अंदर बच्ची को तलाश करती है। वी क्वेश्चन देम, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कठुआ एंड द पुलिस ऑफ कठुआ, कि भेड़ बकरी का बच्चा गुम हो तो आप जंगलों में तलाश कीजिए। इट्स अ चाइल्ड, ये एक बच्ची किडनैप हुई थी, आपको लोकेलिटी में ढूंढना चाहिए था। फिर उसके बाद आप क्या डिमांड करते हैं? फिर उसके बाद ये सारा वाका जो मंजरेआम पे आता है, बाकी सारी चीजें आपके सामने है। हमने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की बेसिस पे चंद लोगों के नाम रिवील किए, सांजी पटवारी और उसका बेटा और दीपू शर्मा, ये लोग हमने रिवील किए। लेकिन टिल डेट पुलिस जो है उनको कुछ भी अरेस्ट नहीं कर रही। और एक बच्चे को जिसका नाम नहीं बताया जा रहा, एक माइनर 15 साल के लड़के को, वो भी 15 साल का है कि नहीं है वो बात की चीज है, उसकी आड़ में किन लोगों को बचाया जा रहा है। मैं इसमें ये चीज एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पे आज आपके सामने रिवील करना चाहूंगा कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। वो कैसे है कि जिस दिन ये स्टेटमेंट आती है कि एक माइनर बच्चा हमने अरेस्ट किया है, उस लेकिन गवर्नमेंट जो है जानबूझ के एक दिन एक इंक्वायरी, दूसरे दिन दूसरी इंक्वायरी करके अभी जो है सिर्फ जो बनी हुई है की सुपरविजन के अंदर, वो किसी हद तक हम उससे सेटिस्फाइड थे। लेकिन उसी के साथ में जेएंडके गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि क्राइम को ये केस देके जानबूझ के केस को खराब करने के और उन लोगों को जो सियासी लोग हैं और वो लोग जो हैं जो कल्प्रिट है इसके अंदर, उनको बचाने की कोशिश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमारी डिमांड एक और ये है, हम गुजारिश करते हैं कि बहुत जल्द वो सारे के सारे मुलजिम बाहर हैं, वो मुलजिम अरेस्ट हों और इस मामले की जो तहकीकात है आदिल की सुपरविजन के अंदर चलनी चाहिए। ये जो क्राइम की स्टेट क्राइम के हमने सीबीआई और जुडिशियल के लिए कहा था, हम दोनों में से वो ना करके स्टेट क्राइम से हम बिल्कुल मुतफिक नहीं है, वो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, एक चीज। और दूसरी अपील ये करूंगा कि 30 जनवरी को हम इसी सारे मसले पे लेके हम जम्मू से एक बहुत पीसफुल रैली और बहुत बड़ी रैली का इनेकाद करने जा रहे हैं। उसमें सारे लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं एक गुजारिश करता हूं, कोई ये कहता है कि ये बकरवाल लड़की थी, कोई कहता है ये गुजर लड़की थी। मैं गुजारिश करता हूं, ये केस जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको देखने की जरूरत है। मैं नेशनल मीडिया से और इंडियन सिविल सोसाइटी से गुजारिश करता हूं, निर्भया के केस से और दामिनी के केस से ये केस जो है कुछ अलग नहीं है, वैसा ही केस है। आप इसको दूसरे कम्युनल चश्मे से देखने की ना कोशिश करें, बल्कि इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको फाइट करने की जरूरत है। और मैं दरख्वास्त करूंगा सिविल सोसाइटी, इंडियन सिविल सोसाइटी से और जम्मू एंड कश्मीर की सिविल सोसाइटी से कि प्लीज इस मामले में खड़े हों। ये एक बच्ची का मसला नहीं है, किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये बच्चियों के मामले हैं। ये जो है ये पूरी इज्जत और आबरू का मसला है, हमारे हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की साख का मसला है, दुनिया के सबसे बड़े रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। आप इस तरह से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करके चंद लोगों को बचाएंगे, इससे जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं उनको शय मिलेगी। और कल को रियासत के अंदर इस तरह के वाक़ात जो थे हिंदुस्तान में और जगहों पे होते थे, लेकिन जम्मू के अंदर इस तरह का वाक़ा ये पहला मंजरेआम पे आया है। और इसकी हर तरफ से जो है इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और आसिफा को इंसाफ मिलना चाहिए। एक तरफ से
दिल्ली जेएनयू के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, उन पे वहां की पुलिस लाठीचार्ज करती है। और बदकिस्मती देखिए, उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक लड़की है, उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेके उसके साथ बदसलूकी की जाती है। ये बिल्कुल निंदनीय है, हम कंडेम करते हैं। और 30 तारीख को जो हमारी रैली है, अगर उससे पहले सरकार इसमें कोई कड़े तो हम इस पे बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करेंगे। और आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मेरे पे फॉल्स केसेस लाके मुझे पीएसए के तहत बुक करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी आवाज को दबाने के लिए। मैं और मेरे साथी जितने भी हैं, हम इस आवाज को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आप बुक कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए, लाठीचार्ज कीजिए, जो मर्जी कीजिए, हम इससे नहीं रुकेंगे। मैं तालिब हुसैन, चेयरमैन ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी। मुझे अपने हिंदुस्तान मुल्क के लोगों पे इसलिए नाज है कि निर्भया का केस हुआ, दामिनी का केस हुआ, तो पूरे लोग जो था, पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा और पूरी दुनिया को हमने ये सबूत दिया कि हम इस तरह के जुल्म के खिलाफ हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज वैसा ही एक केस डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक के बीच में ये केस सामने आया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग जानबूझ के इसको कम्युनल रहने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग चश्मों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सारे मसले ना जाके, सारे मसले आपके सामने हैं। मैं डिमांड करना चाहूंगा कि उसके अंदर जो कल्प्रिट्स हमने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के आधार पे कुछ लोगों के नाम रिवील किए थे, साजी पटवारी है, उनका बेटा है, और दीपू पुलिस वाला है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं ना करके पुलिस उल्टा क्या काम कर रही है कि कल्प्रिट्स जो है उनको बचाने की साथ में कोशिश में लगी हुई है। और एक माइनर बता के, जबकि वो माइनर है कि नहीं है वो बात की बात है, वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन माइनर बता के उसका नाम भी हाइड रखा हुआ है और माइनर बता के जो मेन कल्प्रिट्स है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी डिमांड ये, मतलब हम स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के आधार पे ये बात कर रहे हैं कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। जिस दिन ये स्टेटमेंट आई माइनर बच्चे वाली, उसी दिन 4 बजे के करीब एमएलए हीरानगर जनाब कुलदीप राज वर्मा साहब पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जो आज एसएचओ आज सस्पेंडेड है, उस एसएचओ को ये कहते हैं कि इस बच्चे की एज वाला मामला सेट करो, कि इसको माइनर शो करो। अब कुलदीप वर्मा साहब के पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, हमारे जम्मू सूबा के अंदर पॉलिटिक्स के जो है, पहले अखनूर हुआ करता था सेंटर पॉइंट, आज कठुआ है। कठुआ से तीन बड़ी दिग्गज हस्तियां हैं हमारी नेशनल और स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में, उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया और एक भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा रसाना गांव और कूटा हीरानगर तहसील के तमाम मज़ाहिब के लोगों को, और वहां की जो हिंदू बरादरी है उन्होंने किस तरह से इस मसले पे लड़ा है। लेकिन बदकिस्मती आज ये है, अगर परसों जब लाठीचार्ज हुआ हम पे, हमारे लोगों को शेल्टर वहां के लोकल लोगों ने दिया, पुलिस के खिलाफ वो लोग खड़े हुए। आज लेकिन बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल एंड डिविसिव एंड कम्युनल फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट के बाद रसाना गांव से और छन मोरिया चौक से हमारे लोगों का पानी बंद कर दिया गया हुआ है। मेरी आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि एक तो हमने हमेशा से ये डिमांड की है, जब से ये मसला सामने आया है, कि जुडिशियल प्रोब हो इसमें, और या सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए। ये दोनों ना करवा के एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले एक इंक्वायरी बिठाती है, जो कि एक माइनर बच्चे को सामने लाके मेन कल्प्रिट्स को बचाते हैं। आज की डेट में हमारी डिमांड ये है कि जो सिट बनी हुई है एडिशनल एसपी सांबा आदिल राजा की सुपरविजन में, वो किसी हद हमें सेटिस्फाइड कर रही है कि एटलीस्ट उसकी इंक्वायरी जो है लास्ट स्टेज तक जाए। अब ये समझ में आ रहा है कि वो इंक्वायरी किसी हद तक शायद पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को रिवील करे, तो इन्होंने फटाफट से स्टेट क्राइम को ये केस सौंप दिया, जो कि केस पूरी को खराब करने की कोशिश है। हम उसके खिलाफ हैं, स्टेट क्राइम है उसे इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है। आदिल साहब की जो इंक्वायरी है उसको चलने दीजिएगा, वो मंजरेआम पे क्या लेके आती है, अगर नहीं आती तो हम जुडिशियल प्रूफ के लिए कोर्ट में भी जाएंगे। थैंक यू।